का आंसर सर 2b वी ए माइनस वी बी ओमेगा इक्वल टू 0 होगा। आप समझ नहीं पाए क्योंकि वी ए माइनस वी बी 0 होगा। रीजन ये है कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो इसका स्पीड जो होगा, कोई भी एलिमेंट लो उसका स्पीड आर ओमेगा होगा और अलोंग लेंथ ऑफ वायर होगा। तो यदि किसी भी डिफरेंशियल एलिमेंट की बात करूं तो बी एल भी करूंगा, तो डी एल ये हो गया, तो बी एल भी करूंगा तो चार्ज का सेपरेशन अलोंग ये ऐसे होना चाहिए, अलोंग विड्थ ऑफ वायर, और वायर का विड्थ क्या है, नेग्लिजिबल है, तो चार्ज इस केस में सेपरेट हो ही नहीं पाएंगे, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 रहेगा। समझे बात को, नहीं समझे? यस सर, मतलब वेलोसिटी एल की डायरेक्शन में ना, डीएल। बिल्कुल बिल्कुल, वेलोसिटी एल की डायरेक्शन में, तो कोई भी डिफरेंशियल ले लो, ये डिफरेंशियल एलिमेंट डीएल है, तो इस डीएल की बात करूं तो ये डीएल एलिमेंट है और वेलोसिटी भी क्या है, इधर ही है कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो वी की तरफ फिंगर रखूंगा, वी उधर ही है, डीएल भी उधर है, तो बी की तरफ कर्व करूंगा, तो ऐसे चार्ज सेपरेट होना चाहिए, तो विड्थ क्या है, नेग्लिजिबल है, तो चार्ज का सेपरेशन हो ही नहीं पाएगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप ही नहीं होगा। एग्री और नॉट, जल्दी बोलो। यस सर। अच्छा, इस फोर्थ वाले की बात करें तो इधर जा रहा है, तो इफेक्टिव लेंथ, इस वाले हाथ की बात करूं तो इधर ऐसे डेवलप होगा, कितना डेवलप होगा, बी एल, एल कितना, 2r इंटू वी, एग्री और नॉट? इधर वाले हाफ में कितना डेवलप होगा, वो भी बी एल मतलब 2r इफेक्टिव लेंथ इंटू वी, इतना डेवलप होगा, और ये पोलरिटी होंगी डिफरेंट डिफरेंट हाफ के लिए, यदि अलग अलग डिवाइड कर लूं तो, जल्दी बोलो। यस तो चाहे मैं यहां से मूव करूं चाहे यहां से मूव करूं, अल्टीमेटली क्या मिलेगा मुझे, b इंटू 2rv के बराबर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा आपका बी ए माइनस वी बी। चाहे लूप वो इक्वेशन केवीएल अप्लाई कर लो, ए से बी की तरफ किसी साइड से कर लो, लेकिन नेट वोल्टेज अक्रॉस लूप देखूं तो नेट वोल्टेज अक्रॉस लूप का मतलब क्या है, जहां से चले वहीं आए, तो जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव होगा, नेट इफेक्ट क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो, 0। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, पूछा क्या गया है, एग्री और नॉट, सोच लो, कुछ रिस्पॉन्ड करो। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर मैंने बताया था कि हर डिफरेंशियल एलिमेंट का स्पीड अलग होगा। एक्स डिस्टेंस यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन से dx एलिमेंट लिया तो इसका स्पीड जो होगा वो होगा r ओमेगा, मतलब x ओमेगा, और सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो डिफरेंशियल इंड्यूस्ड ईएमएफ, और पॉजिटिव टर्मिनल तो इधर होगा, नेगेटिव इधर होगा, ये तो हमें पता ही है राइट हैंड थंब रूल से। तो वी ए माइनस वी बी जो होगा बी एल वी, तो बी एल कितना हो गया, डी एक्स डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए, और v कितना हो गया, x इंटू ओमेगा, और पूरा रॉड कवर करना है तो x को, अच्छा मुझे ये भी देना पड़ेगा, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस लेट से आपका है सेंटर से b तक का, वो डिस्टेंस लेट से है आपका एल लेंथ ऑफ रॉड है, इसको मान लो, कुछ मान लो, एम मान लो, हाँ एम मान लो, कुछ मान लो, कोई वेरिएबल, ठीक है, ये है। तो बताओ पूरा रॉड क्या कवर डिस्टेंस करना है सेंटर से बी तक का, ओके सी बी, लेकिन मुझे क्या चाहिए, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो लिमिट कहां से कहां तक जाएगा, बोलो, एम से एम प्लस एल तक जाएगा कि नहीं जाएगा? यस हो गया, कोई कंफ्यूजन है? इसको No. फर्दर सॉल्व करूं तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू बी इंटू ओमेगा बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर बाई 2, और फाइनल लिमिट एम प्लस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, इट विल बी द, और सिंप्लीफाई करना चाहो तो वो अलग बात है, वो कर लेना, तो इट विल बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ। कॉपी हो गया है तो बताओ, आगे बढ़े।
हो गया सर। सर अभी लास्ट वाला छोड़ दीजिएगा। ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल 6। एक कंडक्टिंग वायर ये है, एक कंडक्टिंग वायर ये है, एक स्लाइडर है और स्लाइडर का कुछ रेजिस्टेंस है, वो वैल्यू दे दूंगा अभी। एक स्लाइडर इसमें है, ये स्लाइडर है, और इधर जो वेलोसिटी इस स्लाइडर का है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। इधर एक इस स्लाइडर का इधर वेलोसिटी है वो है 4 मीटर पर सेकेंड, और एक रेजिस्टेंस बीच में भी है, वो फिक्स है, और 5 ओम इसका रेजिस्टेंस है, और ये 10 ओम रेजिस्टेंस है, और ये 15 ओम रेजिस्टेंस है, राइट। और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है 10 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B है which is inside the plane of paper. External magnetic field B which is inside the plane of paper, which is equal to 0.01 Tesla, right? Find current flowing through each resistance. Find current flowing through each resistance. सर वो 5 ओम वाला फिक्स है ना? हाँ, फिर से क्या बोलो? सर 5 ओम वाला तो फिक्स है ना भाई? हाँ, ये तो वायर फिक्स है। तो फाइंड करंट ऑन ईच रेजिस्टेंस। ईच रेजिस्टेंस देखो बहुत सिंपल सा है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, इधर ये है, तो BLB यही म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इस वाली वायर में इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, और वो कितना होगा? B कितना है? 0.01। L कितना है? 10/100 इंटू V कितना है? 2। इसको सिंप्लीफाई करो, कितना पोटेंशियल आ रहा है? सिंप्लीफाई करके बताओ बेटा जल्दी से। 2 into 10 to the power minus 3. 2 into 10 to the power minus 3 वोल्ट। अच्छा, इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, इसमें कैसी पोलरिटी डेवलप होगी? पॉजिटिव टर्मिनल नीचे आएगा, नेगेटिव टर्मिनल ऊपर आएगा। और BLB, B कितना है? 0.01। L कितना है? 10/100। और V कितना है? 4। ऑल म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सिंप्लीफाई करके बताओ कितना 4 into 10 to the power minus 3। 4 into 10 to the power minus 3 वोल्ट। अब तो सिंपल फिगर है ना आपके लिए। अब तो क्या करना है आपके लिए? तो बस ये सिंपल सा सर्किट है। क्या है? एक सिंपल सा सर्किट है जिसमें से बैटरी लगी हुई है, और सर्किट सॉल्व करना आता है कि नहीं आता है? Yes. इसमें ये बैटरी लगी हुई है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम है, ये 5 ओम है, ये 15 ओम है, और इधर बैटरी है 4 into 10 to the power minus 3 वोल्ट। एक बैटरी इधर है 2 into 10 to the power minus 3 वोल्ट। तो आपके लिए तो बिल्कुल सिंपल सा KVL अप्लाई करना है ना बेटा। तो लेट से करंट I गया, इधर गया, लेट से I1 गया, तो इधर क्या आ जाएगा? I minus I1। तो क्या KVL लगा के एक बार चलो ये वाला लूप ले लें, तो कितना हो जाएगा? 4 into 10 to the power minus 3 minus I minus I1 into 5 minus I into 10 equal to 0। इक्वेशन फर्स्ट। चलो एक बार बिगर लूप ले लेते हैं,
तो बिगर लूप ले लेंगे तो 4 इंटू 10⁻³ प्लस 2 इंटू 10⁻³ माइनस I1 इंटू 15 माइनस I इंटू 10 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हमें I मिल जाएगा, I1 मिल जाएगा, तो फिर I माइनस I1 भी मिल जाएगा। जल्दी बोलो, एग्री और नॉट? Yes. लॉजिक क्लियर है? बाकी सॉल्व तो हो गया ना? लॉजिक बताओ, लॉजिक क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर ये बैटरीज ऐसे लगी होंगी इसमें। हाँ, बैटरी इधर वेलोसिटी है ना, मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो पोलैरिटी कैसे डेवलप, उधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। यहाँ पर वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड साइड है, तो इधर पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, राइट हैंड थंब रूल। नहीं सर, रेजिस्टेंस के पैरेलल नहीं लगी होंगी। अगर सर रेजिस्टेंस पैरेलल उसमें क्यों लगी? अरे रेजिस्टेंस पैरेलल क्यों लगी भाई? ये स्लाइडर है तो स्लाइडर में लगेगी ना, यही तो स्लाइड, यही तो कंडक्टर है, यही तो कंडक्टर है जो स्लाइड कर रहा सर है। तो कुछ ही करंट तो फ्लो होगा ना 15 ओम और 10 ओम रेजिस्टेंस से, तो मतलब कुछ ही करंट फ्लो होगा तो पूरा जितना भी बैटरी का वोल्टेज है वो सारा कंज्यूम नहीं होगा ना उसमें। तो अरे तो जो भी नेट करंट निकालना है हमें बेटा, नेट करंट निकालना है। ओके सर। ठीक है, मिटाऊं? जल्दी बोलो। समझ में आ गया? हो जाएगा? मिटाऊं? Yes, sir. Yes, sir. Yes. भैया जो कंडक्टर स्लाइड करता है या मूव कर रहा होता है उसी में तो ट्रांसलेशन ईएमएफ डेवलप होता है। सर सर बट अगर क्वेश्चन 15 ओम हाँ के बोलो। दोनों पर सर मतलब जो 15 ओम जो ओरिजिनल फिगर में 15 ओम का ऊपर वाला एंड है स्लाइडर और नीचे वाला, सर उसमें फुल 2 इंटू 10⁻³ वोल्ट्स का डिफरेंस नहीं होगा ना? बेटा उस कैसी बात कर रहे हो? उस स्लाइडर में इतना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, बात खत्म। रेजिस्टेंस भी तो लगा है। रेजिस्टेंस लगा है, यदि मुझे यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो वो अलग होगा, वो फिर केवीएल लगा दो इन दो पॉइंट के बीच में, लेकिन मोशनल ईएमएफ की वजह से जो जनरेट होगा वो इतना है। Okay, sir. ओके सर। मोशनल ईएमएफ की वजह से जो बैटरी डेवलप हुई है वो इतनी है, ठीक है ना? बाकी पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट का निकालना है तो केवीएल लगाओ इन दो पॉइंट के बीच में। यस सर, ठीक। सर ये 5 ओम का क्या कोई रोल नहीं है? क्या ये रोल कुछ नहीं है? नहीं सर, नहीं सर, कुछ नहीं। सर ये 5 ओम वाले में इंड्यूस अगर हाँ। करंट पूछेगा तो उसमें 0 होगा ना? नहीं, इंड्यूस करंट कुछ नहीं पूछेगा, वो पूछेगा करंट कितना फ्लो हो रहा है, बस। सर्किट मेरे लिए ये बन गया बस, उसमें ये इंड्यूस थोड़ा ना दिखा रहा है। सर हाँ ये ये तो सर सर्किट है ना। नेट, हाँ सर्किट है, नेट करंट दिखाएगा, नेट करंट बताएगा बस। सर अगर मान लीजिए पूछता है कि इंड्यूस करंट इन द ईच ऑफ द रेजिस्टेंस, तो सर बीच वाले में 0 हो जाएगा? नहीं, कुछ पूछेगा नहीं ऐसा, करंट पूछेगा वो, ओके सर। ठीक है ना? हाँ, और वैसे देखा जाए तो यही इंड्यूस करंट है हर ब्रांच के, क्योंकि ये मोशनल ईएमएफ की वजह से ये बैटरी जनरेट हुई है, ये इंड्यूस बैटरी ही है, यस सर। तो हर ब्रांच में ये इंड्यूस करंट ही है बेसिकली, यस सर। क्योंकि कोई अलग से बैटरी तो थी नहीं, तो ये बैटरी जो डेवलप हुई है मोशनल ईएमएफ की वजह से डेवलप हुई है, समझ रहे हैं आप? तो ये इंड्यूस करंट ही है, बस इस ब्रांच में इतना होगा, इस ब्रांच में इतना होगा, इस ब्रांच में ये होगा, इस ब्रांच में I1 फ्लो हो रहा होगा, इसमें I1 फ्लो हो रहा होगा, इस ब्रांच में I फ्लो हो रहा होगा। बात समझ तो में आई? सेकंड वाली फिक्स है तो सर उसमें इंड्यूस करंट लेकिन होगा नहीं ना, मतलब इंड्यूस ईएमएफ ही नहीं होगा उसमें। बेटा ऐसा सर पूछेगा ही लेकिन नहीं वो दूसरों की यार, वजह से आ जाएगा ना। दूसरों की वजह से आ जाएगा ना, सर्किट तो है ना। सर ओवरऑल देखा जाए तो बस इंड्यूस हो रहा है। ओके सर। ठीक है ना? तो सर्किट का पूछेगा, थोड़ा ना पूछेगा वो। ओके सर। दूसरों की वजह से आ रहा है, क्या दिक्कत? नेक्स्ट एग्जाम्पल,
ये कौन सा था नंबर बताओ? 6 था 7। देखो ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, करंट आई फ्लो कर रहा है, एक कंडक्टिंग रॉड है ऑफ लेंथ एल, इधर मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, VA माइनस VB बताना है। एग्जाम्पल 8 फटाफट करते जाओ। इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, करंट आई है, एक कंडक्टिंग रॉड है, ये लेंथ L है, ये लेंथ L1 है, इधर मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, VA माइनस VB बताना है। एग्जाम्पल 9 इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, केयरफुल रहना, और एक कंडक्टर ऑफ लेंथ L है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो L1 है, ये A है, ये B है, इधर वेलोसिटी V है, VA माइनस VB इंड्यूस्ड EMF बताना है। एक पहले वाले में 0 होगा। हाँ बिल्कुल 0 होगा, समझ दूसरे समझ में आ वाले रहा है 0 होगा। Yes, sir. दूसरे वाले में यस सर। और सर, दूसरे वो- वाले में सर दूसरे वाले का निकाल लो। सर उसमें भी तो ये लेंथ और conduct- वेलोसिटी सेम डायरेक्शन हाँ में। सर उसमें भी सर, उसमें भी 0। सर परपेंडिकुलर उसका नहीं भी है ना। उसका भी 0 होगा। Yes, L1 है और इधर वेलोसिटी V है, ये A है, ये B है, और VA माइनस VB निकालना है। पहले वाले का 0 समझ में आ गया सबको? जल्दी बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, पहली sir. बात तो इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनसाइड होगी वायर की वजह से, तो वायर की मैग्नेटिक फील्ड एज अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव करेगी। यहाँ पर वायर की मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगी, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव करेगी। यहाँ पर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगी, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव करेगी। यहाँ पर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये होगी, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव करेगी। इसमें इधर जा रहा है तो वेलोसिटी डायरेक्शन में फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्व कर रहे हैं बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल इधर होना चाहिए, नेगेटिव इधर होना चाहिए, और यदि विड्थ नहीं दिया है तो नेग्लिजिबल मानेंगे, तो सेपरेशन ऑफ चार्ज हो ही नहीं पाएगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अलोंग विड्थ डेवलप, यहाँ डेवलप होगा तो अलोंग विड्थ डेवलप होगा, और विड्थ नेग्लिजिबल है तो भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होगा। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? जल्दी बोलो बेटा, कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? No, sir. एवरीवन, बाकी लोग बेटा बोल देना। यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये है, वेलोसिटी इधर है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर रखी राइट हैंड की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्व किया, थंब ऊपर जा रहा है तो ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए, नीचे नेगेटिव टर्मिनल होना चाहिए। अभी भी इसका थिकनेस क्या है? नेग्लिजिबल है, तो क्या सेपरेशन ऑफ चार्ज अलोंग विड्थ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, तो अभी भी इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा इस सिचुएशन में? 0 होगा। एग्री और नॉट? Yes. अच्छा, यहाँ पर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, वेलोसिटी इधर है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर रखा, कर्व किया टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, थंब ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर होगा और नेगेटिव टर्मिनल नीचे होगा, और इस केस में क्या सेपरेशन ऑफ चार्ज हो पाएगा? Yes, sir. Sir. Yes, sir. इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो बैटरी डेवलप होगी वो ऐसे डेवलप होगी, और ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव है तो VA माइनस VB क्या होगा? अच्छा, यहाँ पर तो मैग्नेटिक, हाँ L1 डिस्टेंस पे है तो म्यू नॉट I डिवाइड बाई क्या होता है? 2 पाई L1, Yes, sir. तो BL भी परपेंडिकुलर है म्यूचुअली, तो म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2 पाई L1, तो B परपेंडिकुलर हो गया, L परपेंडिकुलर L हो गया, V परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इट विल बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ। एग्री कर रहे हो? जल्दी बोलो। Yes, sir. यस सर। अच्छा,
लास्ट वाले सिचुएशन को देखो, मैग्नेटिक फील्ड लेकिन यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा, तो हर डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिफरेंट होगा, होगा कि नहीं होगा इस केस में? Yes. अच्छा, हर उसके लिए डिफरेंट होगा, तो मैं x डिस्टेंस पे एक dx एलिमेंट ले लूं बेटा, एक dx एलिमेंट लिया, सर इस रॉड का dx से L1 है. ये Rod का- L1 है, ये L है। Okay. हाँ, अच्छा, तो ये dx एलिमेंट x डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई x होगा। तो डिफरेंशियल, इधर पॉजिटिव टर्मिनल होगा, इधर नेगेटिव टर्मिनल होगा, ये तो टर्मिनल देख लिया, इधर वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। तो डिफरेंशियल की बात करो तो डिफरेंशियल एलिमेंट में जो इंड्यूस डेवलप होगा b, तो x डिस्टेंस पे है तो b कितना हो जाएगा, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो है ही है, डिवाइड बाई 2 पाई x, ये तो मैग्नेटिक फील्ड होगा उस डिफरेंशियल एलिमेंट पे, तो b l उसके लिए डिफरेंशियल एलिमेंट का dx हो जाएगा, इनटू वेलोसिटी v हो जाएगा, और पूरा रॉड कवर करना है तो x को कहां से कहां तक वेरी कराना पड़ेगा, जल्दी बोलो। L1 से L plus L1 L1 से L प्लस L1 तक, समझ में आयो, जल्दी बोलो। Yes. तो VA माइनस VB इज इक्वल टू म्यू नॉट I V डिवाइड बाई 2 पाई x, ln x होता है तो ln L प्लस L1 डिवाइड बाई L1, इट विल बी द इंड्यूस्ड EMF। टर्मिनल मैंने दिखाई दिया है, A पॉजिटिव टर्मिनल पे होगा, B नेगेटिव टर्मिनल पे होगा। जल्दी बोलो, समझ में आया अच्छे से? Yes. Yes. सारे पार्ट हो गए तो मिटा दो, कॉपी कर लो, सब बेसिक क्वेश्चन है सर और बहुत। हाँ, सर ये इसकी कौन से? लिमिट बता दीजिए सर एक बार, लास्ट वाले बे- पार्ट की। बेटा x जब L1 होगा तो A एंड पे होंगे, जब x का वैल्यू L1 प्लस L हो जाएगा तो B एंड पे पहुंच जाएंगे, मतलब पूरा रॉड कवर हो गया, मतलब सारे ओके, डिफरेंशियल ओके एलिमेंट सर। कवर हो गए। ओके सर। मिटा दो, कॉपी कर लिया हो तो। सर बस ये लास्ट एग्जांपल में तो कीजिएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट एग्जांपल पहुंचते हैं। रेजिस्टेंस है, ये स्लाइडर है और स्लाइडर इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, कांस्टेंट है ये, कांस्टेंट, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड b, स्लाइडर का लेंथ L, सब यूजुअल पैरामीटर है, सबका यूजुअल मीनिंग है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये नहीं लिख रहा हूँ कि क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, हम जो भी फाइंड कर सकते हैं सारा कुछ फाइंड करेंगे, ठीक है ना। इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड करंट, हीट जनरेटेड, सब कुछ, ठीक है। Yes. हाँ, शुरू हो जाओ तो सर। अब यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट, इधर ये स्लाइडर मूव कर रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो इंड्यूस्ड EMF कितना डेवलप होगा, जल्दी बोलो। E इंड्यूस्ड, BVL. B L B, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अच्छा, पॉजिटिव टर्मिनल किधर होगा, ऊपर होगा या नीचे होगा? ऊपर. ऊपर। चलो, तो ये इंड्यूस्ड EMF डेवलप हो गया, तो इंड्यूस्ड करंट कैसा फ्लो होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? Anti clockwise. Anti-clockwise. कोई दिक्कत है? तो इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू बताओ कितना होगा?
BVL upon R. BVL अपना तो वेरी गुड, इंड्यूस करंट का वैल्यू, तो घबराना नहीं है, देख के BVL बहुत by सिंपल R. प्रॉब्लम होते हैं, बहुत सिंपल प्रॉब्लम होते हैं, इसमें देख के घबराना नहीं है। अच्छा, ये हो गया, इंड्यूस करंट निकाल लिया। और यदि मुझे निकालना है वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना है, तो वेलोसिटी को कांस्टेंट, अच्छा मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा जल्दी बोलो। स्लाइडर में भाई, स्लाइडर में ये तो फिक्स फ्रेम है, स्लाइडर में मैग्नेटिक फोर्स किधर अप्लाई करना ऊपर। पड़ेगा? मैग्नेटिक फोर्स, ऊपर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर। किधर, लेफ्ट या राइट? राइट। मैग्नेटिक फोर्स, Left. मैग्नेटिक फोर्स, करंट ही है ना स्लाइडर में, तो आईडीएल होता है ना बेटा, लेफ्ट Yes sir, left होगा ना। लेफ्ट होगा एफ, और कितना होगा मैग्नेटिक फोर्स? Sir IBL. Sir I BL. का आई value रखेंगे। इंड्यूस बी इंटू एल, मतलब बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू वी डिवाइड बाई आर, और डायरेक्शन बैकवर्ड होगा। ये क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स। अगर फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। अच्छा, हाँ, सर। वेलोसिटी, और हमें क्या रखना है? वेलोसिटी कांस्टेंट रखना है, तो फिर एजेंट भी फोर्स अप्लाई करेगा, तो एजेंट को फोर्स किधर अप्लाई करना पड़ेगा? इधर करना पड़ेगा। फॉरवर्ड नेगेटिव ऑफ एफ। समझ रहे हैं ना? तो क्वेश्चन में वेलोसिटी कांस्टेंट दिया है, तो आपको वो करना है। फिर तो एजेंट का फोर्स बोलो कितना होगा? So B square L square V upon R. उतना ही रखना पड़ेगा। रीजन क्या है? वेलोसिटी हमें क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। तो फॉरवर्ड, ये फोर्स बाय एजेंट है। यस और नो जल्दी बोलो। यस सर। अच्छा, फोर्स बाय एजेंट है। यदि मैं बात करूं कि पावर डेवलप्ड बाय एजेंट, तो पावर डेवलप्ड बाय एजेंट कितना होगा? जल्दी बोलो। बी स्क्वायर स्क्वायर वी स्क्वायर में एफ इंटू वी। तो फोर्स पावर बाय एजेंट, तो फोर्स बाय एजेंट डॉट वी, दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो बोलो कितना हो गया? बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ये पावर डेवलप्ड बाय एजेंट हो गया। पावर डेवलप्ड बाय एजेंट, एग्री और नॉट? ऐसे ही यस मत बोलते रहना, बोल देना, समझ में ना आए तो बोल देना बिल्कुल। डेवलप्ड बाय एजेंट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। अच्छा, अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन, जो पावर डेवलप्ड बाय एजेंट है, वो किसके फॉर्म में लॉस होगा? जल्दी बोलो। Sir heat. हीट के फॉर्म। हाँ, तो 6 पार्ट बात करूं तो रेट ऑफ हीट जनरेटेड अक्रॉस रेजिस्टेंस, वो किसके बराबर होगा? पावर डेवलप्ड बाय एजेंट। कहीं कोई स्टोर तो हो नहीं रहा है, तो कितना हो जाएगा? जितना पावर जनरेट कर रहा है वो पूरा किसके फॉर्म में? रेट ऑफ हीट जनरेशन। तो रेट या पावर डिलीवर्ड, पावर लॉस बाय रेजिस्टेंस, समझ गए ना? पावर लॉस बाय रेजिस्टेंस, एग्री और नॉट? जल्दी बोलो। Yes sir. तो पूरी एनालिसिस हो गई, कोई किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन रह सर गया? जो हाँ, हमने बोलो, ये बोलो। पावर बाय एजेंट निकाला है वो इंस्टेंटेनियस है ना? यही रहेगा ही, क्योंकि इंस्टेंटेनियस बोल सकते हो, और यही आपका कांस्टेंट रहेगा, मतलब हर जगह कांस्टेंट रहेगा। Sir V constant है तो ये same रहेगा ना? हाँ, सेम रहेगा हर जगह, क्योंकि वो कांस्टेंट है ही। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। कॉपी कर लिया है तो आगे बढ़े, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। एग्जाम्पल नंबर 12 मिटा दूं? यस सर। आपको गौर से देखो जरा, ये बेसिकली क्लोज लूप ही तो था। क्लोज लूप में फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसी वजह से इंड्यूस, चाहे मैं वैसा फ्लक्स के हिसाब से भी इंड्यूस ईएमएफ निकाल सकता था, इसके लिए निकाल सकता था, नहीं निकाल सकता था? यस सर। हाँ, तो दोनों से रिजल्ट सेम आएंगे। यस सर, फोर्स वाले का सेम रिजल्ट है। हाँ, बिल्कुल वैसे रिजल्ट आ रहे होंगे, देख लेना।
12। अब रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटर लगा देते हैं और जो भी चीजें हैं सारा कुछ फाइंड करते हैं। इसका मास m है, लेंथ l है, इट इज पुल्ड बाय कांस्टेंट फोर्स F। कांस्टेंट इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B है। ठीक है, जो भी हमें निकालना है सारा कुछ निकालते हैं। चार्ज ऑन इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, चार्ज क्या होगा, सारा कुछ। ठीक, अभी फोर्स बाय एजेंट, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कुछ डेवलप होगा ऐसे, किसी टाइम t पर एट, भाई वेलोसिटी तो वेरी करेगी ना, तो एट t इक्वल टू लेट से वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर कितना हो गया, v हो गया। सर वो तो हाँ बोलो। कुछ नहीं सर। तो यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, पोलरिटी तो दिख गई ना, पोलरिटी वो कितना होगा, BLV के बराबर होगा। वो अलग बात है, अभी V नहीं पता है हमें, राइट। ये V जो है किसी जनरल टाइम t पे है, वो कितना होगा वो हमें अभी नहीं पता है, वो अलग बात है। तो इतना डेवलप होगा, अभी जैसा पता है उसी के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इंड्यूस्ड इतना डेवलप होगा, करंट, इंड्यूस करंट ऐसे जाएगा, इंड्यूस करंट ये जाएगा, इधर जाएगा और ऐसे जाएगा, और लेट से यहाँ पर किसी टाइम t के बाद, किसी टाइम t पे बात कर रहे हैं हम चीजें, तो t पे ये चार्ज q, यहाँ पर माइनस q। एग्री और नॉट, जल्दी बोलो। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अभी हमें वैल्यू नहीं मिली है क्योंकि v की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन जो v माना है तो उसी के फॉर्म में अभी लिख लेते हैं, देखते हैं आगे करके क्या होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इंड्यूस करंट की बात करें, अभी ये रिजल्ट नहीं आया है क्योंकि v नहीं पता है। इंड्यूस करंट BLV डिवाइड बाई, अच्छा इंड्यूस करंट तो ऐसे नहीं निकलेगा, रुक जाओ। यदि मैं KVL लगाऊं तो क्या होगा बोलो, BLV माइनस Q बाई C इक्वल टू 0। तो Q इज इक्वल टू BLC इंटू V। तो ये आपका Q होगा, अभी V अननोन है मेरे लिए, जल्दी बोलो। यस सर। ये Yes, sir. चार्ज होगा। और थर्ड पॉइंट की बात करूं तो इंड्यूस करंट होगा dq बाई dt इज इक्वल टू BLC d, अभी v तो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आएगा ना, किसी टाइम t पे बोला है ना, तो dv बाई dt। और ये क्या होगा, BLC इंटू A, एक्सेलरेशन, जल्दी बोलो। यस सर। ठीक, अच्छा अब फोर्स, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जो इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, जो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करें फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा F। बोलो, अभी जैसा है वैसे लिखते जाते हैं, बोलो। I इंड्यूस्ड, तो I कितना है, BLCA, तो IBL, तो IBL डिवाइड बाई R, ये इंड्यूस करंट होगा, सॉरी IBL, तो IBL सही लिखा मैग्नेटिक फोर्स। अपॉन आर नहीं होगा सर, अपॉन आर नहीं आएगा सर R है नहीं ना। हाँ ठीक ठीक, तो ये आएगा मैग्नेटिक फोर्स और इस डायरेक्शन में आएगा। ये क्या है, मैग्नेटिक, FM बोल देता हूँ, मैग्नेटिक फोर्स। सर ये आपने B और L के ऊपर क्या लिखा है? B स्क्वायर L स्क्वायर, IBL होता है ना बेटा, तो I हाँ, ये है, ठीक BL ये है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक, अब ये मैग्नेटिक फोर्स है और F माइनस
Fm इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही इक्वेशन बनेगी। यस सर। तो F माइनस Fm b स्क्वायर L स्क्वायर C इंटू A इज इक्वल टू M इंटू A। F इज इक्वल टू, ये फिफ्थ पार्ट, फोर्थ इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो b स्क्वायर L स्क्वायर C प्लस M इंटू A, देखते जाना। तो A इज इक्वल टू F तो हमें गिवन है विच इज कांस्टेंट, b स्क्वायर L स्क्वायर C प्लस M, ये सारा का सारा कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया हमारा, कांस्टेंट आ गया। ये क्या है, एक्सेलरेशन। जल्दी बोलो। सर हाँ बोलो। सर ये जो क्वेश्चन में फोर्स दोनों दिए हुए हैं कि आपने मतलब लगाया उसको, मतलब फोर्स क्वेश्चन में दिए हुए थे। ये Fm है मैग्नेटिक फोर्स, ये गिवन है कांस्टेंट। अच्छा ओके सर। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया बेटा, जल्दी बोलो। अच्छा, एक्सेलरेशन को यहां रख दोगे तो मेरे लिए Fm मिल गया। यस सर। A का वैल्यू यहां से उठा के यहां रख दोगे तो मुझे I इंड्यूस मिल गया। यस सर। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो v इज इक्वल टू 0 प्लस AT, तो मुझे A का वैल्यू यहां रख दूंगा तो वेलोसिटी एट टाइम t मिल गया। जल्दी बोलो हाँ या ना। सर मैग्नेटिक फोर्स बता दीजिए एक बार। मैग्नेटिक फोर्स बेटा IBL होता है ना यार, तो I ये है और BL मल्टीप्लाई करना। अरे IBL होता है बेटा, यस सर। तो I ये है इंटू B इंटू L। यस सर। पक्का? यस सर। बाकी लोग? यस सर। ठीक, वेलोसिटी को यहां से उठा के यहां रख दिया तो मुझे क्या मिल गया, चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया। वेलोसिटी Yes. को यहां से यहां रख दूंगा तो मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया। यस सर। अच्छा, तो क्या ये सारी चीजें अब मिल गई मुझे? यस सर। अच्छा, यदि मुझे एनर्जी स्टोर निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैपेसिटर में, तो बोलो एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होता है, 1/2 Q स्क्वायर बाई C, और Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया है। Q का वैल्यू यहाँ रख दूंगा तो क्या मुझे एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा बेटा। यस सर। तो क्या मैं कुछ भी फाइंड कर सकता हूँ, सब कुछ? क्या यहाँ तक तो कुछ नहीं आया, तो जैसे ही A आ गया तो मुझे वेलोसिटी मिल गई, तो सारी चीजें मिल गई कि नहीं मिल गई, जल्दी बोलो। यस सर। तो कुछ भी फाइंड करा सकता है, पूरी एनालिसिस क्लियर है कि नहीं है, एग्री और नॉट? यस सोच लो, सर समझ लो और फिर बताओ। हाँ बोलो। अगर सर ऐसा क्वेश्चन आता है, इसमें पूछता है कि फाइंड द टाइम इन विच द कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड, तो सर वो केवीएल वाला जो आपने बताया था उसके बाद वही जो हम लोग। कैपेसिटर ये एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, तो कैपेसिटर फुली चार्ज एट इन्फिनिटी, वेरी लॉन्ग टाइम। यस सर। और सर उस पे इंड्यूस करंट फिर जीरो हो जाएगा? हाँ, उस टाइम पे इंड्यूस करंट जीरो हो जाएगा वेरी लॉन्ग टाइम पे। सर लेकिन वो तो मूव करेगा ना, क्या बोलते हैं आपका रॉड। हाँ, तो मतलब वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, मतलब बेसिकली वो चार्जिंग होती रहेगी। तो सर मतलब सर फुल्ली चार्ज होने के बाद तो सर वो जीरो हो जाता ना, मतलब करंट, लेकिन सर तब भी रॉड मूविंग होगी। फुली चार्ज तब होता है जब बैटरी का पोटेंशियल हमें पता हो। अब बैटरी का पोटेंशियल यदि बढ़ता रहेगा तो वो चार्जिंग करती रहेगी। फुली चार्ज तब होता है जब बैटरी का पोटेंशियल डिफाइंड हो, फिक्स हो। यहाँ पर बैटरी का पोटेंशियल तो बढ़ता ही जाएगा ना, जैसे वी टाइम वी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, तो वी बढ़ता ही जाएगा। ओके सर, मतलब सर चार्जिंग कभी फुल्ली होगा ही नहीं। हाँ, चलता ही रहेगा वो। ओके सर। ठीक है ना।
इनफाइनाइट चार्ज स्टोर कर लेगा। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली का मतलब वो बहुत वेरी लॉन्ग टाइम होगा और वो लॉन्ग टाइम डिफाइंड नहीं है। सर प्रैक्टिकली डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल भाई, मिटा दो जल्दी, बोलो कॉपी कर लिया है तो। सर इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दे तो नहीं होगा फिर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। उसकी भी डाइलेक्ट्रिक का भी लिमिट होता है ना, किसी भी डाइलेक्ट्रिक की अपनी खुद की लिमिट होती है ना। ओके सर। हर डाइलेक्ट्रिक की अपनी लिमिट है, उसके बियॉन्ड, स्ट्रेंथ के बियॉन्ड जाएगा तो वो डाइलेक्ट्रिक भी ब्रेक होगा। मिटा दो। यस सूर्यांश है इधर? यस सर। समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा था? 12 हो गया, 13। रेजिस्टेंस है R, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, ये स्लाइडर है, मास m है, लेंथ l है, इट इज पुल्ड बाय कांस्टेंट फोर्स F, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जो फोर्स हमें गिवन है विच इज कांस्टेंट। ठीक है, सारी चीजें फाइंड करो जो फाइंड कर सकते हो, हीट, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, वेलोसिटी, सब फाइंड करो। तो क्या करना पड़ेगा? लेट t इज इक्वल टू टी टाइम पे वेलोसिटी कितना हो गया? v हो गया। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना डेवलप होगा? जल्दी बोलो। BLV सर BLV। BLV। हाँ ऐसे ही तो अप्रोच करेंगे बेटा, ठीक है ना, BLV के बराबर। तो इंड्यूस्ड करंट अब लिखते जाते हैं, बाकी जो अननोन होगा उसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर पहला पार्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखूं तो BLV के बराबर, वो अलग बात है, अभी V नहीं पता है हमें, ठीक है। सेकेंड इंड्यूस्ड करंट, तो बोलो BLV by R। बाई R, डायरेक्शन वगैरह मैंने सेंस वगैरह सब दिखाई दिया है। थर्ड पार्ट मैग्नेटिक फोर्स, जल्दी बोलो। B square L square V by R। B square L square V by R। FM से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो B स्क्वायर L स्क्वायर V बाई R, वो अलग बात है, अभी भी नहीं पता है, तो ठीक है वो हम देखेंगे बाद में, निकालेंगे सब। थर्ड हो गया। फोर्थ हो गया। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ लिखें तो फोर्स मैक्सिमम एजेंट। हाँ चलो, फोर्स माइनस FM इज इक्वल टू M इंटू A। तो यहां से F माइनस FM का वैल्यू हो जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर बाई R इंटू V इज इक्वल टू M इंटू A को मैं dV बाई dt लिख दूं बेटा, कोई दिक्कत? जल्दी बोलो। नो सर। तो यहां से dV को मैं लिख सकता हूं डिवाइड dV, और ये पूरा टर्म इधर नीचे ले जाऊं। एक काम करता हूं, ऐसे कर दो, यदि मैं R को मल्टीप्लाई करूं तो F इंटू R, F तो गिवन है ना, मैं F इंटू R माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर, कैलकुलेशन चेक करते जाना मेरी, इज इक्वल टू RM इंटू dV बाई dt।
कैलकुलेशन ध्यान रखना, ठीक है। dv डिवाइड बाई एफ आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी इज इक्वल टू 1 बाई एम आर इंटू डी टी। इंटीग्रल, जब टाइम 0 था तब वेलोसिटी 0 थी, जब टाइम t हो गया तो वेलोसिटी v हो गया, और ये 1 बाई एक्स का फॉर्म है ln वाला, याद आया? तो ln और ये कोफिशिएंट बाहर आ जाता है तो 1 बाई v का कोफिशिएंट, तो b स्क्वायर एल स्क्वायर बाहर डिवीजन में आ जाएगा उसका कोफिशिएंट, ln एफ आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी, और इनिशियल लिमिट 0, फाइनल लिमिट v इज इक्वल टू 1 बाई एम आर इंटू टी। इसको इधर ले जाऊं तो ln फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, तो एफ आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी डिवाइड बाई एफ आर, और ये टर्म उधर ले जाता हूं तो इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर, कैलकुलेशन ध्यान रखना कुछ गड़बड़ ना कर दूं, एक्सपोनेंशियल ले लूं तो एफ आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी, मैथमेटिकल थोड़ा सा हो सकता है, बाकी सबकी आया इस टाइप का इंटीग्रेशन चार्जिंग डिस्चार्जिंग में, e टू द पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइड बाई एम आर इंटू टी। तो यहां से v इज इक्वल टू एफ आर डिवाइड बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर 1 माइनस e टू द पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइड बाई एम आर इंटू टी। जरा चेक करो, ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर, velocity of slider at t is equal to t, agree or not? जल्दी बोलो। Yes. अब यदि velocity मिल गया तो acceleration भी मिल जाएगा, तो dv by dt भी मिल जाएगा as a function of time, agree or not? Yes sir. और a का वैल्यू यहां रख दूंगा तो क्या मिल जाएगा? अच्छा तो वो तो सब है ही है हमारे पास, ठीक है, a मिल गया। अब यदि v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिला है, v का वैल्यू यहां मिलूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे? fm मिल जाएगा। v का वैल्यू यहां रख दूंगा तो I इंड्यूस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा, यहां रख दूंगा तो इंड्यूस ईएमएफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। जल्दी बोलो। यस। अच्छा, रेट ऑफ हीट जनरेटेड अक्रॉस रेजिस्टेंस की बात करूं तो डी एच आर बाई डी टी, फिफ्थ पार्ट। हाँ बोलो सर, अगर मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो फोर्स गिवन होगा वो भी कांस्टेंट नहीं होगा फिर? हाँ, बट उसमें लिखा हुआ है कि कांस्टेंट फोर्स है। एफ का वैल्यू कांस्टेंट है ना, क्या दिक्कत है? एफ का वैल्यू कांस्टेंट है और एफ एम रिलीज, एफ का वैल्यू हमें गिवन है। ओके, हाँ तब बोलो। गिवन है और एफ एम आपका चेंज हो रहा है, तो एफ माइनस एफ एम भी चेंज होता रहेगा। बेटा एफ एम और ए एक्सेलरेशन भी तो चेंज हो रहा है फिर। एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है ना। अच्छा, ओके। तो वो आपस में मैनेज कर लेगा, उसको कांस्टेंट ही रखेगा वो। ठीक है, तो यहाँ से रेट ऑफ हीट जनरेटेड मिल जाएगा। तो सारी चीजें फाइंड कर ली, कुछ बचा क्या? सोच लो एक बार अच्छे से, अच्छे क्वेश्चन है, जो सारी चीजें हम डिस्कस की है इसमें। सर पिछले वाले में एक्सेलरेशन कांस्टेंट क्यों था? अब वो तो कैलकुलेशन से आया था बेटा, क्यों क्या था? और सर इसमें नहीं है। इसमें कैलकुलेशन से नहीं आ रहा है कांस्टेंट, तो नहीं आने दो, क्या दिक्कत है बेटा? मार्क तो का पता लगा था। हाँ बोलो।
सर स्लाइडर के शिफ्ट होने से कोई रेजिस्टेंस पर इफेक्ट नहीं होगा? रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ने वाला बेटा? अच्छा ठीक है सर। सर जल्दी यहाँ पे सोच आपने लो। जितने भी क्वेश्चन कराए उसमें सर मैग्नेटिक फील्ड आपने कांस्टेंट मानी है कि मतलब यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो। एक्सटर्नल है? और सर अगर हाँ। हम लोगों को अगर एक वायर दी होती कोई इसके रेजिस्टेंस के बगल में, तो सर फिर वो वेरिएबल हो जाती जैसे जैसे रॉड आगे बढ़ती हाँ बिल्कुल डिस्टेंस के बिल्कुल हिसाब वेरिएबल से। हाँ हाँ। तो सर फिर तो कैसे करते? कैसे क्या करते, किसी जनरल एक्स पे लेते और फिर एक्स को रिलेट करते। अब मैथमेटिकली डिफिकल्ट हो जाता तो ओके सॉल्व कर पाते तो कर लेते, अदरवाइज रहने देते, क्या दिक्कत है। ठीक है, जल्दी बोलो। यस सर। यस। यस सर। तो ये हमने निकाला यहाँ पर। ये जो मैंने अभी ये स्लाइडर वाले तीन चार क्वेश्चन कराए, एक बार जल्दी से देख लो, 5 मिनट है, एनालाइज करो, फिर मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आता हूँ जल्दी। सर हाँ बोलो बेटा। सर अगर हमें इसमें नहीं पता होता कि कांस्टेंट मतलब वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन नहीं आने वाला है और हम डीवी बाई डी टी को ए कर लिख के कर लेते और फिर से उसके बाद v इज इक्वल टू 80 लगा के करते सर, उससे तो अलग आता। मैं नहीं समझा, फिर से बोलो। सर ये जो ए को आपने डीवी बाई डी टी लिख दिया एक्सीलरेशन को। हाँ तो डी बाई डी टी लिखते ही है। हाँ सर, हाँ सर वो तो ठीक है। अगर हमें नहीं पता होता कि सर ये कांस्टेंट आएगा, हमें अगर सर नहीं पता होता कि ये वेरिएबल आएगा, तो हम अगर ए लेके करते और फिर सर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगाते तो सर वहां से तो कांस्टेंट आता। वहां से कांस्टेंट क्यों आता बेटा? एफ माइनस एफ एम डिवाइड बाई एम इज इक्वल टू ए आता ना। सर वो तो लगा ही नहीं पाते, फर्स्ट ऑफ मोशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही है। और क्या? एक्सेलरेशन कांस्टेंट जब नहीं आ रहा है तो फिर कैसे लगा देंगे इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स? सर कुछ और गया था लेकिन सर ठीक है, समझ गया। नहीं कुछ कंफ्यूजन? बोलो बोलो। नहीं सर ठीक है, समझ गया सर। समझ गए? यस। ये सब मैथमेटिकली कैलकुलेशन है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर रहा हूँ बेटा, अपने आप से कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई। ये तो पता है कि यदि फोर्स लग रहा है तो वेलोसिटी चेंज होगी। मैंने किसी टाइम की पर भी माना और सब लिखता गया हूँ और इक्वेशन बनाता गया हूँ, मैंने अपने हिसाब से कुछ नहीं किया है। वो अलग बात है, उसमें कैलकुलेशन से वो कांस्टेंट आ गया था, यहाँ पर कैलकुलेशन से ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ रहा है। वहां से डायरेक्ट मुझे एक्सेलरेशन मिल गया था और वो कांस्टेंट आ गया था। समझे मेरी बात? यस सर। तो सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हो रहा था। मैं तो इक्वेशन वैसे ही अप्लाई कर रहा हूँ जो प्रॉपर इक्वेशन। सर इस वाले केस में भी तो सर आपने एफ कांस्टेंट लिखा है, तो सर हाँ, एक्सेलरेशन कौन? बेटा एफ कांस्टेंट है तो वो फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट है। वो फोर्स के वैल्यू कांस्टेंट होने से मतलब नेट फोर्स स्लाइडर में कांस्टेंट हो जाएगा, इसकी गारंटी थोड़ा ना है। ओके सर। क्योंकि एफ एम भी तो लगेगा उसमें, मैग्नेटिक फोर्स। यस सर। समझे? यस सर। हाँ तो कंफ्यूज मत हो, मतलब बिल्कुल अपने कंसेप्ट पे बिल्कुल स्टिक रहो। फोर्स कांस्टेंट, उसका जो वैल्यू गिवन होगा वो 5 न्यूटन, यदि गिवन है तो वो 5 न्यूटन ही रहेगा बस। भाई किसी ने लगाया फोर्स उसमें और वो 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, लगाने दो बस, बात खत्म।
आगे बढ़ें। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। एक कंसेप्ट आता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। लिखो नेक्स्ट कंसेप्ट, induced electric field due to change in magnetic field. Induced electric field तो हेडिंग क्या बोली आपने? induced electric field due to change in magnetic field. Induced electric field due to change in magnetic field. आपको याद होगा मैंने शायद कई बार वर्ड यूज किया होगा। हाँ बोलो। सर एक चीज में कंफ्यूजन था कि सर जब कोई चार्ज मूव कर रहा होता है किसी भी v वेलोसिटी से और कोई बॉडी भी मूव कर रही है v वेलोसिटी से, तो सर वो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे क्यों नहीं बनती, क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बनती है? फिर से बोलो। सर कोई चार्ज मूव कर रहा है v वेलोसिटी से और कोई बॉडी मूव कर रही है v वेलोसिटी से, सेम वेलोसिटी से, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप क्यों नहीं होती है? यदि मूविंग चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होती है। अगर कोई ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है उसके आसपास तो सर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मूव होती है ना, बनती है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बनती है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड उस केस में क्यों नहीं बनती है? वो ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि यदि रिलेटिव वेलोसिटी उसके रिस्पेक्ट में 0 है तो वो फिर मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। अच्छा, ओके सर। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैंने बहुत बार एक वर्ड यूज किया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज का जो नेचर होता है वो कंजर्वेटिव होता है, याद है? और मैंने ये भी डिस्कस किया होगा एक आध बार वर्ड कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टेट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे वो ड्यू टू चार्ज था, ठीक है, वो ड्यू टू चार्ज था। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं वो किसकी वजह से डेवलप हुई है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डेवलप हुई है। मतलब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड यदि है तो वो भी अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है जिसको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, ठीक है ना? तो लिखो अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। सर यहाँ पे क्लोज लूप नहीं फॉर्म होते हैं ना? क्लोज लूप यहाँ पर फॉर्म होता है, वहां पर फॉर्म नहीं होता था। अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, magnetic field produce electric field, that electric field is known as induced electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका नेचर जो होता है, पहली बात ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है
ये आपका क्लोज लूप फॉर्म करती है। वहां पर जो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो पॉजिटिव चार्ज से निकल के कहां पर जाकर टर्मिनेट हो रही थी, नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हो रही थी। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो वहां पर क्लोज लूप फॉर्म नहीं कर रही थी। यहाँ पर जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हुई है वो क्लोज लूप फॉर्म करती है। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म क्लोज लूप। ये सब ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। क्या करती है, क्लोज लूप फॉर्म करती है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया। और वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी ड्यू टू चार्ज, उसका नेचर जो था वो कंजर्वेटिव नेचर था। यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नॉन कंजर्वेटिव नेचर की है। नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव के बारे में बता चुका हूँ, याद है? कंजर्वेटिव का मतलब क्या है? वर्क डन किस पर डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। और नॉन कंजर्वेटिव मतलब क्या है? वर्क डन किस पर डिपेंड करता है? पाथ पे डिपेंड करता है, यस और नो? हाँ, तो यहाँ पर जो नेचर होगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का, नेचर ऑफ induced electric field is non-conservative. तो ये कुछ फैक्ट हैं, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट हैं। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, एक्सपेरिमेंट किया गया और ऐसा ऑब्जर्व किया गया, तब हम उसके बेसिस पे ये क्या कर पा रहे हैं, ये बोल पा रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट लिख लो जल्दी से, 3 पॉइंट है। फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे आते हैं। मिटा दो, कहो तो यदि लिख लिया हो तो। हेलो, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पाथ पे डिपेंड करेगी? हाँ, नॉन कंजर्वेटिव नेचर है तो पाथ पर डिपेंड करेगी। यस। तो जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में कॉन्सेप्ट बताया था नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव का वही है ना यहाँ पर? वही बिल्कुल वही। कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, बिल्कुल वही है। वर्क एनर्जी का मुझे बताया। अच्छा, यहां पर तो कैलकुलेशन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेशन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से देखना, इसमें कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं, उसी पर कैलकुलेशन कराएगा। बाकी कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं, क्योंकि वही एक्सपेरिमेंट में उसने ऑब्जर्व कर पाया, उसी सिचुएशन के लिए ऑब्जर्व कर पाया वो, ठीक है ना। बाकी के लिए रैंडम आता है तो बाकी के लिए कैलकुलेशन नहीं करा पाते। तो जो करा रहा हूँ बस वही, उसके बियॉन्ड आपके सिलेबस में नहीं है। तो जैसे हम बात करें, ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, एक सर्कुलर रीजन में है, एक सर्कुलर, और इसी के लिए उसने से ये सब बताया है, इसी उसमें उसने एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर रीजन में है। जो मैंने ये डॉटेड लाइन से सर्कल बनाया है, इस सर्कुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी, और ये क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। इसका सेंटर जो है सी है और जो रेडियस है वो आर है, राइट, रेडियस आर है। तो यहां पर आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। तो इस एक सिचुएशन लेके एनालाइज करता हूं। सिचुएशन ये है कि इसमें 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। पहले तो जनरल कॉन्सेप्ट की बात करें
कि लेट एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, सिचुएशन के हिसाब से एनालाइज करेंगे। लेट बी इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। इमेजिन कर लिया सिचुएशन, जल्दी बोलो। इंक्रीजिंग विथ टाइम। अच्छा, इंक्रीजिंग विथ टाइम मतलब इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे इंक्रीज हो रही है। तो इसमें पहला तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सर्कुलर होगी, सर्कल में होगी। तो मैंने ये यदि मुझे आर डिस्टेंस पे इनसाइड की बात कर रहा हूं या आउटसाइड, दोनों आर इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल आर, इक्वलिटी दोनों में होल्ड कर जाएगी, और स्मॉल आर ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर दोनों में होल्ड करेगी। अब यदि ये कोई मैंने स्मॉल आर लिया, स्मॉल आर कंसीडर किया, और यहाँ पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पहली बात तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएगी। ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है इन सर्कुलर रीजन, इन वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इन, और इसी के लिए स्पेसिफिक, इसी के लिए ही ये सारा डेरिवेशन है। इसके अलावा सर्कुलर के अलावा और कुछ नहीं पूछेगा आपसे। तो ये है इन सर्कुलर रीजन, सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस कैपिटल आर। अच्छा, तो जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाती है, ठीक है। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिचुएशन के लिए इंड्यूस, एक्सपेरिमेंटल सब, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर कॉन्सेंट्रिक सर्कल, circles, concentric circle, and center will be same as center of the magnetic field, yeah, region of magnetic field जो भी circular region है, and center will be same as सेंटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। पहले ये बताओ, जो मैंने ये पॉइंट लगा, ये पॉइंट समझ में आया नहीं आया, जल्दी बोलो। ये ऐसा ऑब्जर्व किया गया है, यदि सर्कुलर रीजन में, यदि सर्कुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएगा। किसी आर डिस्टेंस में देखना है तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन डिसाइड करने का तरीका ये है कि यदि जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, समझना, वर्ड को ध्यान देना, जहां पर मुझे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है हेलो, यस सर। यस बोर्ड दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है? नो सर, एकदम ब्लर है। सर आपकी आवाज क्लियर आ रही है, आप बोल रहे थे कुछ, सर बोल थोड़ा दीजिए। सा पहले चलो तो पहले सुन लो, अभी लाइट आ जाएगी तो थोड़ा बहुत शायद हो सकता है 5 मिनट में आ जाए। क्वेश्चन आ गई, देखो अभी हो जाएगा कनेक्शन सही। तो पहले आवाज आ रही है तो सुन लो। यस सर। यस। हाँ, तो जहां पर मुझे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वहां पर, ये तो पता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगी, तो वहां पर इमेजिन कर लो, इमेजिन कर लो क्या है वहां पर, कंडक्टिंग लूप रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? कंडक्टिंग लूप रखा हुआ है, ऐसा इमेजिन कर लो। इमेजिन कर लिया? यस सर। अच्छा, ऐसा इमेजिन कर लो कि वहां पर कंडक्टिंग लूप रखा हुआ है। सर एक बार तो रिपीट कर दीजिए, कंडक्टिंग लूप कहाँ रखना? जहां पर जिस रेडियस पे मुझे क्या फाइंड करनी है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है।
तो मुझे स्मॉल आर रेडियस पे फाइंड करने हैं, तो जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल ये बनेगा, ये सर्कल होगा। अब डायरेक्शन कैसे फाइंड करना है? डायरेक्शन हो सकता है क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज हो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का, हो सकता है क्लॉक वाइज हो। तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करना है उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो जहां पर आपको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, वहां पर एज्यूम कर लो, इमेजिन कर लो कि क्या रखा हुआ है, कंडक्टिंग लूप रखा हुआ है। इतनी बात समझ गए? यस सर। अच्छा, तो वो जो कंडक्टिंग लूप इमेजिन किया है, उस कंडक्टिंग लूप में यदि इंड्यूस करंट फ्लो करता तो क्लॉकवाइज करता या एंटी क्लॉकवाइज करता? इस सिचुएशन के लिए बताओ, क्लॉकवाइज करता या एंटी क्लॉकवाइज करता? एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है सर। तो फ्लक्स बढ़ रहा है, तो फ्लक्स को कम करना चाहेगा। तो जहां पर आपने कंडक्टिंग लूप एज्यूम किया है, तो उस कंडक्टिंग लूप में जो इंड्यूस करंट फ्लो होता, ठीक है, वो कैसा फ्लो होता है इस सिचुएशन के लिए? एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होता। यस। तो जो डायरेक्शन ऑफ एज्यूम्ड इंड्यूस करंट होगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या समझ में आई मेरी बात? यस सर। So direction of induced इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा जो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होगा। okay sir समझ में आ गई बात मेरी? yes Yes. sir हाँ, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करनी है कि जहां पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने हैं, उस रेडियस में एक इमेजिनरी कंडक्टिंग लूप एज्यूम करूंगा। उस इमेजिनरी कंडक्टिंग लूप में जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट होना चाहिए, that will be the direction of induced electric field at that radius. Agree or not? यस ये सर। आपने ये कैसे बताया कि एंटी क्लॉकवाइज होगा? बेटा इसमें फ्लक्स बढ़ रहा है ना, हाँ सर। तो फ्लक्स कम करना चाहेगा ना इंड्यूस करंट। यस सर। तो फ्लक्स कम करना चाहेगा तो कैसा फ्लो होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज तो फ्लो होना चाहिए। हाँ 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 सर। तभी तो लूप के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएंगी। यस। तो लिखो लिखो स्टेटमेंट लिखो, मैं बोल रहा हूं, नहीं तो जगह भर जाएगी। लिखो लिखो मेथड फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मेथड फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। Method for finding direction of induced electric field। अब लिखो, we have to assume conducting loop, we have to assume conducting loop we have to assume conducting loop at the radius, we have to assume conducting loop at radius r, at radius small r, where we want to find induced electric field। Where we want to find induced electric field. The direction of induced current in the imaginary conducting loop, the direction of induced current, the direction of induced current in the imaginary conducting loop will give us direction of induced electric field, will give us direction of induced electric field।
at that position, So will give us क्या आगे? direction of induced electric field at that position. स्टेटमेंट पढ़ लो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गया उस स्टेटमेंट में, जल्दी बोलो। सर हाँ जो आपने सर केस अभी डिस्कस किया तो उसमें आपने ये मान के चला था कि बी जो इंक्रीजिंग है ना सर? हाँ हाँ सर अगर ऐसा कर दें कि बी को कन्फाइन कर दें और सर डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग कुछ भी है, और सर कहा गया है कि एकदम एंड पे जहाँ पे बी मतलब खत्म हो रही है वहां पे फाइंड हाँ। करिए, तब तो सर फिर वो डिपेंड नहीं करेगा कि वो किस तरफ मूव कर रहा है, अंदर की तरफ की या बाहर की तरफ। अभी पहले पूरा सुन लो, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? पूरा सुन लो पहले इसको। चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, कहीं भी ले सकते हैं। अभी अंदर की बात कर रहा हूँ, बाहर यदि बाहर कोई आर लूंगा मैं, यहाँ पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो इस वाले यदि अंदर की बात कर रहा हूँ, मतलब रीजन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इंड्यूस करंट कैसा फ्लो होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, तो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यदि बाहर की बात करूंगा तो ये होगा। अभी भी फ्लक्स इनसाइड दिस कंडक्टिंग लूप, इमेजिनरी कंडक्टिंग लूप बढ़ रहा है, तो अभी भी यहाँ बाहर साइड भी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए इस गिवन सिचुएशन के लिए। तो कैपिटल ई जो है वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तुम्हारा क्वेश्चन यदि नहीं क्लियर हो तभी पूछना, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी एक बार डिस्कस कर ले, यदि फिर भी तुम्हारा डाउट रह जाए तो फिर डिस्कस करते हैं। अच्छा, इन साइड की बात करें तो यहाँ पर ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ट्रेवल कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो ई मतलब ये हायर पोटेंशियल होगा, तो ये लोअर पोटेंशियल होगा, तो ये हायर पोटेंशियल, ये और हायर पोटेंशियल, ये और हायर पोटेंशियल। यस और नो, जल्दी बोलो। यस। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती हैं? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, माइनस इंटीग्रल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होगी, सॉरी बात करूं पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड ईएमएफ बात करूं, इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो ई डॉट डीएल, याद आया? डेफिनेशन नहीं आया है। यदि यहाँ पर कोई डीएल ले लूं तो ई डॉट डीएल, यही डेफिनेशन होता था, नहीं होता था? यस सर। पोटेंशियल डिफरेंस का ए डॉट डीएल। अच्छा, यदि फ्लक्स के, ये क्लोज कंडक्टिंग लूप है, तो फ्लक्स के रिस्पेक्ट में बात करूं तो फ्लक्स के रिस्पेक्ट में इंड्यूस क्या होता था? माइनस डी फाइव बाई डी टी। यस सर। अच्छा, माइनस डी फाइव, फाइव क्या हो जाएगा? पाई पाई आर स्क्वायर बी इंटू बी, और डी बी बाई डी टी। ये बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, आर डिस्टेंस फाइंड कर, तो आर तो मेरा फिक्स हो गया, तो ये इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस पाई आर स्क्वायर डी बी बाई डी टी। जल्दी बोलो। ये इक्वेशन सेकेंड बोल दूं क्योंकि बी ही तो वेरिएबल है, बाकी आर डिस्टेंस तो मुझे फाइंड करना है, तो वो तो फिक्स हो गया। अच्छा, यहाँ पर इसको मैं और सिंप्लीफाई करके लिखूं, गौर से देखना, तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ई और डीएल इंटीग्रेट करूंगा तो डीएल क्या आएगा? जल्दी बोलो। 2 पाई आर के बराबर आएगा। 2 पाई स्मॉल आर के इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सिंप्लीफाई करूं तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बोलो ई का वैल्यू देख के बताओ फटाफट सॉल्व करके। पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा बताओ? आर बाई 2
dB by dt, क्या यही आया? Yes, sir. तो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है। यदि सरकमफ्रेंस पे निकालना है कैपिटल आर पे, तो क्या होगा? कैपिटल आर बाई 2 इंटू dB by dt आ जाएगा। और वो जब एज ए फंक्शन ऑफ dB by dt गिवन होगा, तब वो वैल्यू निकाल पाएंगे हम dB by dt का वैल्यू। एग्री और नॉट, जल्दी बोलो इनसाइड का। यस सर। सर अगर b एज अ फंक्शन ऑफ r दिया होता तो कैसे करते? एज ए फंक्शन ऑफ आर नहीं देगा, वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देगा। ठीक है, जिसके लिए बता रहा हूं बस वही आपके सिलेबस में है, बाकी नहीं है। बात समझ में आई? यस यस। एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बता रहा हूं तो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ही है, तो ये सब एज ए फंक्शन ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में ही है। ठीक है, अच्छा आउटसाइड की बात करूं, क्योंकि इसके बियॉन्ड इससे ज्यादा है भी नहीं इसमें। ये एक स्पेसिफिक टॉपिक है स्पेसिफिक केस के लिए बस। यदि यहां पर बात करूं आर बाहर हल की, तो बाहर के लिए ये हो जाएगा, तो बाहर के लिए अभी भी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से बात करूं तो माइनस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर, तो बेटा अभी भी माइनस ई इंटू 2 पाई आर स्मॉल आर इस बार आउटसाइड के लिए होगा। जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, और यदि मैं आउटसाइड के लिए बात करूं फ्लक्स के रिस्पेक्ट में इंड्यूस ईएमएफ निकालने की, तो फ्लक्स का पता ही आपने माइनस d∅dt होता है बेटा। अच्छा, इस बार मैग्नेटिक फील्ड तो कैपिटल आर तक है, तो फ्लक्स तो कैपिटल आर तक ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस d∅ पाई कैपिटल स्क्वायर एरिया, इतने एरिया में तो मैग्नेटिक फील्ड है, इनटू बी डिवाइड बाई dt। जल्दी बोलो, एग्री कर रहा हो नहीं कर रहा हो? कर रहा हूँ सर। माइनस पाई कैपिटल आर स्क्वायर dB by dt, इस बार इक्वेशन सेकेंड ये बनेगी, क्योंकि फ्लक्स तो कैपिटल आर तक ही है, उसके आगे तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं है। अब यहां से इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कंपेयर करो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो बोलो कितना आ रहा है, जरा देख के बताओ। कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर बाई 2, चेक करते जाना कुछ गड़बड़ ना हो, इनटू, क्या यही आ रहा है एक्सप्रेशन? जरा चेक करो। यस सर। और यदि हमें कैपिटल आर पे चाहिए, तो कैपिटल आर पे क्या हो जाएगा? r बाई 2, देखो ये इक्वलिटी दोनों के लिए होल्ड कर रहे हैं, बाहर के लिए भी और अंदर के लिए। यस सर। सोच लो, रिजल्ट एक बार रट्टा मार दो अच्छे से। ये इनसाइड के लिए है, ये आउटसाइड के लिए है, ये आउटसाइड के लिए। इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है। सर। हाँ बोलो। सर अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीजिंग कर दें, और सर हम लोग को पूछा जाए कि स्मॉल आर इक्वल्स टू आर पे डायरेक्शन बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो सर कैसे बताएंगे? कहाँ पर? सर अगर हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीजिंग कर दिया है, और सर पूछा गया है कि स्मॉल आर, तो क्लॉकवाइज होगा कहीं भी इस सिचुएशन के लिए। ओके सर। जल्दी से इस कंसेप्ट को देख लो, 2 मिनट देता हूँ, जल्दी से करो, फिर क्वेश्चन करना है इसका। एक बार ये कंसेप्ट देख लो अच्छे से। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस सर्कुलर रीजन के लिए ही पूछेगा आपसे। इनसाइड का ये रिजल्ट है, आउटसाइड का ये रिजल्ट है। एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ही पूछेगा।
सर्कुलर रीजन के लिए ही पूछेगा। सर्कुलर रीजन में सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड ही बनेगी, ठीक है ना। तो सिर्फ यही आपके सिलेबस में है, उसमें तुम ये मत सोचो कि स्क्वायर रीजन में भी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या होगा, नहीं, नहीं पूछेगा। सर अगर इसके लिए भी पूछेगा भी पूछ तो सकता है कि स्क्वायर ही होगा ना, है स्क्वायर में तो स्क्वायर ही होगा ना। नहीं, वो नहीं पूछेगा, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसका एक्सपेरिमेंट नहीं है हमारे पास। नहीं सर, मैं जनरली पूछ रहा हूँ, होगा स्क्वायर के अंदर स्क्वायर ही ना। नहीं, वो एक्सपेरिमेंट में कोई फिक्स रिजल्ट ही नहीं आया, तो उसने बताया नहीं गया उसके बारे में, मैंने नहीं पढ़ा अभी तक। सर तो यहाँ पे जो बी होगा हमारा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहेगा ना। हाँ, जब फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहेगा, बिल्कुल दिया रहेगा, और सर्कुलर रीजन में दिया रहेगा। ठीक है सर ऐसा क्यों है, यस मतलब सर। सर्कुलर रीजन में ये प्रोड्यूस कर इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन और कोई ऑर्गन। बेटा मेरी बात सुन तो लो तुम, मेरी बात ये सुनो कि एक्सपेरिमेंट इसी रीजन के लिए एक चीज हमें, ये सब एक्सपेरिमेंटली आया है, तो इस रीजन के लिए ये सब मतलब ऐसा होगा तो ऐसे ऐसे होगा, यही एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा है, इसी में परफेक्टली ऐसा ऑब्जर्व कर पाए। ओके सर। यदि सर्कुलर स्क्वायर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल थी तो उसके लिए कोई ऐसे सर्कल बने या स्क्वायर बने ऐसा कुछ फिक्स पैटर्न नहीं आया है। ओके सर, मतलब सर वेरिएबल आए हैं हर जगह इलेक्ट्रिक हाँ फील्ड। बिल्कुल, वो एक्सपेरिमेंट उनके लिए मतलब उस एक्सपेरिमेंट में कोई एक प्रॉपर जनरलाइज कर पाए वैसा कुछ उनके पास नहीं निकल के आया है। समझ रहे हो मेरी बात? सर मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द प्लेन भी नहीं पूछ सकते हैं? हैं? मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द प्लेन भी नहीं पूछ सकते? आउटसाइड द प्लेन नहीं तो इनसाइड है, आउटसाइड के लिए पूछ ही सकते हैं, अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट हो जाएगा। हाँ हाँ बस, मतलब यही, बस सर्कुलर रीजन यही पूछ सकते हैं, इसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे, बस मेरे कहने का ये मतलब है। समझ रहे हैं मेरी बात? यस। और एक बार पूछा गया है एडवांस में, एक या दो बार पूछा गया है, वो भी एडवांस में पूछा गया है, मेन में तो नहीं पूछा गया। हाँ, मेन में जनरल कॉन्सेप्ट पूछा गया है कि भाई मतलब कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम कि जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सर्कुलर लूप फॉर्म करती है, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव नेचर की होती है। तीन चार ऑप्शन बना दिए, उसमें एक दो ऑप्शन ये रख दिए, एक दो ऑप्शन कुछ अलग है, विच वन इज करेक्ट। समझ रहे हैं ना? तो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट पूछे गए मेन में, एडवांस में ये कैलकुलेशन टाइप से पूछा गया। यस सर। मिटा दूं? यस सर, आगे बढ़िए। एग्जाम्पल कर लेते हैं इस पर एक, और ये एग्जाम्पल जो करा रहा हूँ ये आईआईटी में पूछा गया। ये सर्कुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है,
रेडियस कैपिटल आर है, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू या dB बाई dt इज इक्वल टू K कांस्टेंट दे रखा है, और यहां पर एक रॉड दिया है PQ, कंडक्टिंग रॉड। कंडक्टिंग रॉड है PQ, PQ कंडक्टिंग रॉड। कंडक्टिंग रॉड ये सेंटर से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये दिया है स्मॉल a, और कंडक्टिंग रॉड से ये ड्रॉप किया है, ये पॉइंट O दे रखा है। ठीक, तो बताना है VOQ कितना होगा, VPO कितना होगा, VPQ कितना होगा, ये बताना है। तो एक बार ट्राई करो। क्वेश्चन क्लियर है? सर रेजिस्टेंस जरूरत नहीं है रेजिस्टेंस की। सर ये पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, बिल्कुल यूजुअल मीनिंग है पोटेंशियल डिफरेंस। इधर देखो, ये पहली बात तो ये है कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएगी। यस सर। चलो, तो लेट्स से कोई रेडियस पे, किसी स्मॉल आर रेडियस पे सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। सर एक क्वेश्चन है ऐसा सर्कल बनेगा। हाँ बोलो। सर, आपने थ्योरी में ये नहीं बताया था कि बी जो है वेरिएबल होनी चाहिए, यहाँ पे तो सर कांस्टेंट दिया है। dB by dt बेटा कांस्टेंट। dB बाई dt कांस्टेंट है बेटा। अच्छा, ओके ओके सर, एट अ समझ गया गिवन ना? टाइम। हाँ ओके। ठीक है ना? हाँ, मतलब यदि B रहा होगा तो कैसा रहा होगा, KT। T रहा होगा, KT रहा होगा। ओके सर। ठीक है ना? अच्छा, तो ये किसी R रेडियस पे ये है, तो लेट्स से ये R रेडियस का ये स्मॉल r रहा होगा। अच्छा, अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी, फिगर दिख रहा है ठीक से, इलेक्ट्रिक फील्ड इस R रेडियस पे, स्मॉल r रेडियस पे रहा होगा, तो क्लॉकवाइज रहा होगा या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर रॉड पे कुछ ऐसे रहा होगा, ये डायरेक्शन रहा होगा। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो सर K से पता लगेगा ना। हाँ, तो K कांस्टेंट है ना, K पॉजिटिव कांस्टेंट है, कुछ नहीं दिया होता। हाँ सर। ठीक है। अच्छा, यहां से यदि मैं बात करूं, x डिस्टेंस लूं, तो x डिस्टेंस लूं, x डिस्टेंस पे dx वर्ग का एलिमेंट ले लिया रॉड का। पहले फिगर देखते जाओ, क्या जो मैं इमेजिन कर रहा हूं वो समझ में आया था ना? मैंने स्मॉल r कहां से लिया है, x कहां
यहाँ से लिया है, ये सब इमेज कर लिया। सर dx कैसे लिया है वो बता दीजिए। यहाँ से सेंटर से कोई जहां पर ये स्मॉल आर रेडियस, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करी है मैंने, वहां पर dx एलिमेंट लिया। ओके। अच्छा, तो जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये इनसाइड वाला फॉर्मूला लगेगा। यस जल्दी बोलो, इनसाइड वाला लगेगा। तो स्मॉल आर बाई 2, डायरेक्शन मैंने देख लिया है, dB बाई dt वो k के बराबर होगा। ये बात समझ में आई। अच्छा, स्मॉल आर की बात करूं तो स्मॉल आर जो होगा वो स्मॉल आर होगा आपका रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देख लो फिगर। यस सर। अच्छा, यदि मैं यहां ये थीटा मानूं तो ये थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा होगा। यस सर। यस सर। तो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक इधर कंपोनेंट आएगा ई कॉस थीटा, और एक इधर कंपोनेंट आएगा ई साइन थीटा। जल्दी बोलो। यस सर। और रॉड में निकालना है तो रॉड के विड्थ के अलॉन्ग तो सेपरेशन हो नहीं सकता चार्ज का। नो सर। यस सर। तो रॉड में इंड्यूस ईएमएफ के लिए ये तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ईएमएफ ऑन रॉड। जल्दी बोलो, क्योंकि ये विड्थ के अलॉन्ग है। विड्थ Yes, के sir. अलॉन्ग चार्ज सेपरेशन नहीं हो रहा है Yes, इसलिए sir. ना। चार्ज सेपरेशन नहीं हो रहा है, या फिर ऐसे मानो कि विड्थ तो नेग्लिजिबल है, तो ई साइन थीटा इनटू विड्थ करोगे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए विड्थ के अलॉन्ग, तो वो तो जीरो रहेगा ना। हाँ सर। ई डॉट डी आर, ई डॉट डी एल, तो विड्थ के अलॉन्ग ई किसके अलॉन्ग है? विड्थ के अलॉन्ग है, तो विड्थ के अलॉन्ग डीएल कितना है? जीरो। यस सर। जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा डिफरेंशियल इंड्यूस्ड ईएमएफ, डिफरेंशियल इंड्यूस्ड ईएमएफ वो कितना होगा? मैग्नीट्यूड ई कॉस थीटा इनटू डीएक्स होगा। जल्दी बोलो। इंटीग्रल और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इधर पॉजिटिव टर्मिनल होगा, इधर नेगेटिव टर्मिनल होगा। कुछ तो बोलते जाओ तो मुझे पता चले कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यस सर। यस। अच्छा, तो यहां से वैल्यू रखूं तो इंटीग्रल ई का वैल्यू है के रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है? ए। हाइपोटेन्यूज कितना है? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एफ। जरा देखो सही है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज सही है सर। तो यहां से ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू, मेरे पास आया के ए इंटीग्रल डी एक्स डिवाइड बाई 2 आया। यस सर। और इस साइड वाले हायर पोटेंशियल पे होंगे, इस साइड वाले लोअर पोटेंशियल पे होंगे। वो डायरेक्शन देख लिया डिफरेंशियल एलिमेंट में। यस सर। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे यहाँ ऐसे जा रही है, यहाँ ऐसे जाएगी, यहाँ ऐसे जाएगी, भाई ऐसे, तो उसका कंपोनेंट इधर 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 आएगा। अच्छा, तो यदि मुझे इंड्यूस ईएमएफ चाहिए ओ और क्यू के बीच में, तो वी ओ माइनस
वी क्यू, क्योंकि ओ हायर पोटेंशियल पे होगा, तो कहां से कहां तक करूंगा इंटीग्रेशन, 0 से x के ए बाई 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 0 से, और ये पूरा रेडियस है, यहाँ से C से Q तक का डिस्टेंस कैपिटल R है, यस सर। और ये A है, तो O से Q का डिस्टेंस कितना रहेगा, जल्दी बोलो। रूट सर आर स्क्वायर x होगा ना रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यस सर। तो ये O से Q का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, मतलब VOQ मिल जाएगा। यदि मुझे PO चाहिए तो इतना ही रहेगा, सिमेट्री से बोल सकते हो, P हायर पे होगा, O लोअर पे होगा, या फिर ऐसे समझ लो VP माइनस VO करूंगा तो KA डिवाइड बाई 2 इंटीग्रल माइनस रूट ओवर R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर से 0 तक x को वैरी करा दूं, वही रिजल्ट आएगा। सर हाँ बोलो। सर मैं कह रहा हूँ सर, इसमें जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ना, P से Q में। करंट भूल जाओ, करंट तो है ही नहीं ना सर। इंड्यूस्ड करंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए एज्यूम किया था, कोई लूप थोड़ा ना है हमारे, तो करंट फ्लो होगा। हाँ सर, तो सर आपने यही तो बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इंड्यूस्ड, वो सर करंट के डायरेक्शन में जो हम लोग इमेजिन करते हैं उसी में होती है। हाँ तो करंट होगा तो नहीं ना प्रैक्टिकली। हाँ सर, मतलब डायरेक्शन क्या होगी सर, एंटी क्लॉकवाइज होगी ना। हाँ यदि यहाँ पर कंडक्टिंग लूप होता तो एंटी क्लॉकवाइज होती। तो सर फिर सर Q पॉजिटिव टर्मिनल नहीं हो जाएगा, मतलब Q हायर पे नहीं होगा। फिर वही बात, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर कंपोनेंट ये है ना cos थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती है, हायर टू लोअर ट्रेवल करती है ना। हाँ ओके ओके, थैंक यू सर। तो हायर ही होगा लोअर ही होगा। ओके सर। सर एक बार लिमिट कैसे करी आपने बता दीजिए। रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर O से Q तक का चाहिए, तो x कहाँ से कहाँ तक, 0 से यहाँ तक, और ये डिस्टेंस कितना है O से Q का, रूट ओवर कैपिटल R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेटा सर उसमें नेगेटिव साइन भी तो होगा, E इंड्यूस इक्वल टू माइनस ऑफ E cos थीटा। कहाँ पे बेटा? सर E इंड्यूस्ड मतलब सर EMF इंड्यूस्ड इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल EMF नहीं, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक ये, हाँ इंड्यूस्ड EMF। हाँ और बोलो क्या बोल रहे हो? नेगेटिव साइन सर, E इंड्यूस्ड कहाँ पर सर, उसी जगह पे, यहाँ पे। हाँ सर। बेटा वो तो मैंने यहाँ देख लिया ना फिगर से, मैं तो मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ ना। ओके सर, ओके। मैंने पोलरिटी देख ली ना फिगर से, पोलरिटी तो फिगर से देख लिया ना बेटा मैंने। हाँ सर ठीक है। किस साइड पॉजिटिव किस साइड नेगेटिव होगा, मैं तो यहाँ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ बस। सर तो जो VPQ होगा वो इन दोनों का एडिशन होगा। हाँ बिल्कुल, तो पोलैरिटी सेम कर रहेगी। दो, हाँ VPQ कर दो, तो वो होगा VP माइनस VQ, उसको लिख दूं 2 टाइम ऑफ VOQ लिख दूं, या फिर 2 टाइम ऑफ VPO लिख दूं, या फिर VOQ प्लस VPO लिखूं, या फिर इंटीग्रल KA बाई 2 माइनस रूट ओवर R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर से प्लस रूट ओवर R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इंटू DX लिखूं। यस सर। फर्स्ट पार्ट। सर ये जो चार्ज, सर ये जो चार्ज सेपरेशन हुआ है सर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुआ है। चार्ज सेपरेशन कुछ होगा तो होगा, वो अलग बात है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है ना रॉड के अलावा। ये
रॉड की लेंथ के अलावा ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई है। ओके सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बस बात खत्म। हाँ यस और नो? यस सर। सोच लो यार, ये क्लियर है? जल्दी बोलो। यस यस बाकी सर। लोग एक बार अच्छे से देख लो। यस सर आपने जो लिखा है VPQ इज इक्वल्स टू VOQ प्लस VPO, थर्ड वाले में। हाँ हाँ हाँ। सर वो VPO माइनस VOQ नहीं होगा? क्यों होगा? सर बताइए। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव ये होगा, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव ये होगा, दोनों सेम पोलरिटी के होंगे। अच्छा ओके। तो ऐड ही होगा ना बेटा। सर बट अगर फर्स्ट और सेकंड को देखें सर और दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तब भी तो VO माइनस VQ आ रहा है। नहीं आएगा। दोनों को ऐड करने में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सर वो जीरो नहीं आ जाएगा? नहीं जीरो नहीं और आएगा, क्या? VP प्लस VQ आ जाएगा सर। VP प्लस VQ आ जाएगा ना। Yes, मुझे sir, क्या yes, चाहिए? sir. VP माइनस VQ चाहिए। ओके सर। सर ये कंडक्टिंग रॉड के अबाउट सर मतलब पोटेंशियल जो जनरेट हुआ वो निकाला। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। PQ में कितना हुआ, P से Q के बीच में कितना हुआ, O से Q के बीच में कितना हुआ, P से O के बीच में कितना हुआ, वो निकाला है। सोच लो एक बार अच्छे से, तो बताओ। समझ में आया नहीं आया? देखना, ट्राई करना, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, एक बार घर में रिवाइज करना अच्छे से। और नेक्स्ट क्लास में हम सेल्फ इंडक्शन वगैरह स्टार्ट करेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है ना। सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, और वो स्टार्ट करना है नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद फिर एसी छोटा सा है, और फिर ऑप्टिक्स में आते हैं उसके बाद, ठीक है। तो ये करके आना। समझ में आ गया? पढ़ना एक बार, यदि कुछ कंफ्यूजन हो तो बताना, फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस सर। चलो ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।